नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के द्वितीय कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं मधुप हिंदी पाठमाला भाग 2। बच्चों, आज हम मधुप पाठ्य पुस्तक में 7वां अध्याय, जो कि एक कविता पाठ है और जिसका शीर्षक है जाड़े की धूप, इस कविता पाठ की आज मैं आप सभी को व्याख्या करके बताऊंगी। बच्चों, इस कविता पाठ के रचयिता अर्थात कवि है विश्वनाथ गुप्त। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ में आगे बढ़ते हैं। पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बात पर ध्यान देते हैं। बड़ी सुहानी लगती धूप, ठंडक दूर भगाती धूप, तन को गर्माती धूप, मन को बहुत लुभाती धूप। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए और बताइए कि किस महीने की धूप अच्छी लगती है। तो चलिए इस कविता द्वारा जाड़े के धूप में और भी बातें जानते हैं। जाड़े की धूप के बारे में और भी बातें जानते हैं। नव के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी प्यारी धूप। मैं दोबारा दोहराती हूँ पंक्तियों को। नव के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। बच्चों, नव अर्थात आसमान, राजभवन अर्थात राजा का भवन, रवि अर्थात सूर्य, राजदुलारी अर्थात राजकुमारी अथवा राजा की दुलारी भी आप कह सकते हैं। तो नव में जो राजभवन है वहाँ से रवि की राजदुलारी धूप आती है। तो धूप कहाँ से आती है? नव के राजभवन से आती है। और यह कौन है? यह रवि की राजदुलारी है। यह आते ही हम सबको बहुत भाती है और ज़्यादातर जो ठंड के मौसम में धूप खिलती है वह हमें बेहद प्यारी लगती है। इसलिए कहा गया है जाड़े की यह प्यारी धूप। तो यह जो धूप है जो जाड़े में हम सभी को मिलती है वह धूप हमें बेहद पसंद है। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। बच्चों, कवि ने यहाँ हम सभी को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि सुबह सुबह चढ़ जाती है अर्थात जो गायब होता है सूर्य, आप जानते ही है सुबह सुबह सूर्योदय होता है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो वही कहा गया है सुबह सुबह चढ़ जाती है, यह धूप जो है ऊपर चढ़ जाती है। इतना ऊपर चढ़ जाती है कि महल अटारी को छूने लगती है अर्थात जो हमारे शहरों में अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं उनको भी छू लेती है, उससे भी ऊपर चली जाती है। और कभी कभी क्या होता है वो हमारे आंगन में वापस आ जाती है अपनी लिए सवारी धूप अर्थात अपनी सवारी को लेकर वह दिन भर इधर से उधर टहलती रहती है। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलबाड़ी धूप, हंसती है और मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। बच्चों, फुलबाड़ी मतलब बगीचा। तो यह धूप जो है फूल खिलाती है और उन्हें सजाती भी है। आप जानते ही हैं जैसे ही सवेरा होता है धूप खिलने लगता है, उसी वक्त सारे कलियां खिल जाती है। तो धूप के आने पर ही यह सुंदरता चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही फूल खिलते हैं ऐसा लगता है सब कुछ सज धज गया है और यह जो बगीचा है फूलों भरा, ये फुलबाड़ी अर्थात बगीचे के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए कवि ने कहा है फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलबाड़ी धूप। तो धूप को ही यहाँ बगीचा
मान लिया गया है। हंसती है और मुस्काती है, भरती है किलकारी धूप। बच्चों, आपको पता ही है, हम गर्मी के मौसम में जिस धूप से मिलते हैं वह धूप हमें बहुत ही तंग करता है, परंतु ठंड के मौसम में अर्थात जाड़े के मौसम में हमें जो धूप मिलता है वो हमारे तन को बहुत ही राहत पहुंचाता है। इसी के वजह से ठंड में हम अपने आप को खुशनुमा पाते हैं। ठंड के मौसम के धूप के वजह से हम हर दिन किलकारी भरते हैं, अर्थात हंसते मुस्कुराते रहते हैं। किलकारी वह हंसी है जो एक छोटे बच्चे से मिलती है। जब छोटा बच्चा हंसता है उसकी हंसी को हम किलकारी कहते हैं। तो हमारा स्वभाव भी जाड़े के मौसम के धूप को पाकर ऐसा ही बन जाता है, मासूम। हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और हम किलकारी भरने लगते हैं इस धूप के कारण। तो यही कहा है कवि ने, हंसती है और मुस्काती है, भरती है किलकारी धूप। तो ये हमारे अंदर किलकारी, हर किसी के अंदर किलकारी जो एक छोटे बच्चे की हंसी है वो भर देती है। इसलिए जाड़े की धूप हमें बेहद पसंद है। तो बस बच्चों, इस कविता पाठ को आप अच्छे से दोहराएं, कविता पाठ करें और इस कविता पाठ को ध्यान से याद करें। मैं एक और बार कविता पाठ को दोहरा देती हूँ। नव के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्काती है, भरती है किलकारी धूप। बच्चों, कवि का नाम है विश्वनाथ गुप्त। तो चलिए बच्चों, आज का अध्ययन यहीं तक। आप सभी पूरे कविता को पाठ करें और मन लगाकर याद करें। आज के लिए बस यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।